राजस्थान के अंदर एक बहुत ही शानदार भर्ती आ चुकी है। राजस्थान के अंदर जमादार पद पर एक बहुत बढ़िया वैकेंसी देखने को मिली है। बहुत सालों बाद ये वैकेंसी आई है। आप सभी लोगों के भी बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, सर जमादार वैकेंसी है क्या, इसमें कितने पदों पर ये वैकेंसी होने जा रही है और इसके अंदर क्या कार्य रहेगा, क्या इसमें भी हमें वर्दी पहनने को मिलेगी क्या। बिल्कुल अधिकारी के रूप में आप वर्दी के अंदर रहेंगे तो मजा आ जाएगा। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के अंदर जमादार नई भर्ती 2025 की। अधिकारी नौकरी है, परीक्षा तिथि है वो आपके 25/1/2026 को। इसके एग्जाम डेट भी दे दी है सरकार ने, यानी कि एग्जाम डेट आपके सामने आ चुकी है। कितनी पोस्ट पे वैकेंसी होगी, क्या आयु सीमा होगी, फिजिकल क्या रहेगा और कैसे ये नौकरी आप ले सकते हैं। मात्र 5 मिनट का ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। काफ़ी विद्यार्थी क्या करते हैं कि ऐसे नोटिफिकेशन देखते नहीं है। आप भले किसी की भी तैयारी करो, राजस्थान पर नोटिफिकेशन हर चीज़ का देखो, क्योंकि कब आपके अकॉर्डिंग या आपके लेवल की भर्ती निकल जाए आपको पता ही नहीं चलता है। जो राजस्थान में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान में पुलिस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान में जेल प्रहरी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को पता नहीं है कि जमादार की वैकेंसी क्या है, जबकि इतनी शानदार वैकेंसी है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, सबसे पहले अगर आप भी जमादार वैकेंसी के अंदर या राजस्थान की कोई सेगमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस टेलीग्राम ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण फायदा यही होता है कि सारे न्यूज, नोटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन और इन भर्ती से संबंधित जितने भी नोट्स हैं वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिलते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में ऑनलाइन सारथी ये मेरा ऐप है, आप इस ऐप को ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आपके विगत ईयर की कट ऑफ और प्रीवियस ईयर के पेपर और संबंधित जानकारी हर एक भर्ती की मिलेगी। चलो राजस्थान के अंदर जमादार पद की बात करें, राजस्थान जमादार हैं वो ग्रेड सेकंड की ये भर्ती है। सबसे पहले आपको दिमाग बिठा दूँ, ये ग्रेड सेकंड यानी कि द्वितीय ग्रेड सेकंड की भर्ती है, न कि थर्ड की है। 2025 के अंदर बहुत सालों बाद ये वैकेंसी देखने को मिली है। बहुत लोगों को इंतजार है, बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि ये क्या भर्ती है। जिसको पता नहीं है उनको समझ में आ जाएगी। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा के अधीन आबकारी निवारक शाखा EPF में जमादार ग्रेड सेकंड भर्ती का नोटिफिकेशन, ग्रेड सेकंड भर्ती का आयोजन जनवरी 2026 में किया जाएगा। ये आबकारी विभाग की एक भर्ती है। इस भर्ती के अंदर आपको वर्दी भी मिलेगी और बहुत ही शानदार काम भी मिलेगा, जिससे आप संतुष्ट भी रहेगी आबकारी विभाग के अंदर। तो मैं बात करूं, ये रहा राजस्थान का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। क्योंकि मैं कोई भी अगर न्यूज और इन्फॉर्मेशन देता हूं तो विगत नोटिफिकेशन नहीं देता हूं। मेरे पास अगर उसके पुख्ता सबूत हैं वास्तव में कि ये भर्ती आ चुकी है, सरकार ने एकदम नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तब मैं आपको डिटेल से इंफॉर्मेशन देता हूं। मेरे हर एक वीडियो में देखना आप। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का 24/10/2024 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें सरकार ने कहा कि मैं अपने एग्जाम करवाने जा रही हूं। तो सरकार ने सारे के सारे एग्जाम डेट की जानकारी दी है। उसके अंदर अगर उसी एग्जाम डेट की उस कैलेंडर के अंदर हम बात करें, 70 नंबर पॉइंट हैं। उस 70 नंबर पॉइंट के अंदर आप देखना, जमादार ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती 2025 साफ शब्दों में दे रखा है। ये कैलेंडर कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया है। अब इसके अंदर इन्होंने कहा है कि ये भर्ती होगी वो CET या नॉन CET, ये CET के अंदर होगी। और CET कौन सी? 10+2। जिस विद्यार्थियों के CET 10+2 की वैकेंसी दे रखी है, CET 10+2 का एग्जाम दे रखा है, उन विद्यार्थियों के लिए भर्ती बड़ी महत्वपूर्ण भर्ती रहने वाली है, क्योंकि ये CET 10+2 में शामिल है। परीक्षा की तारीख दे दी है 25/1/2026, यानी कि 25 जनवरी 2026 में से के एग्जाम है। मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम होंगे और आपके 26 के अंदर इसकी ज्वाइनिंग भी आपको कंप्लीट दे दी जाएगी। अब जिस विद्यार्थी के CET तो आपके सबके दे रखा है 10+2, जिसके 40% नंबर आ रहे हैं वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब यहाँ पर बात करें कि जमादार वैकेंसी के कार्य क्या होते हैं। भाई कोई तुम में से राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है, कोई आप में से राजस्थान जेल प्रहरी की तैयारी कर रहा है, उन विद्यार्थियों के लिए सोने में सुहागा है। इतनी बढ़िया वैकेंसी दोबारा देखने को आपको नहीं मिलने वाली है, मैं इस बात को बता देता हूं। हम कार्य बात करें कि जमादार के कार्य क्या होते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, जमादार आबकारी दल द्वारा प्राप्त योग्यता मापदंड क्या होता है। इसके अंदर एक कार्य इसके बैरक की सफाई, हथियारों एवं गोला बारूद का निरीक्षण करना, बल में अनुशासन बनाए रखना, किट का निरीक्षण करना, प्रत्येक सिपाही से सूचना प्राप्त करना,
आबकारी निरोधक दल के जो धावों में नेतृत्व करना व साथ रहना, आबकारी विभाग के द्वारा जितने भी जो अवैध हथियार हो, अवैध डोडा पोस्ट हो, अवैध जो नशा के पदार्थ हो, जो भी अवैध होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना। और कार्रवाई जब आबकारी विभाग करता है तो उसके साथ मिलकर उसके साथ में कार्रवाई में सहयोग करना। दूसरा, आबकारी के जितने भी अगर कोई भी इसके अलावा जितने भी जो बैरक हैं उसकी सफाई होता है। हथियारों एवं गोला बारूदों का जो निरीक्षण है, जितने भी आबकारी के हथियार हैं, गोला बारूद हैं, उनका निरीक्षण आपके अधीन में रहेगा। बल में अनुशासन बनाए रखना, आबकारी के अंदर जितने भी जो कांस्टेबल वगैरह पद रहते हैं इनके ऊपर आपका ध्यान रहता है। आप उसके अंदर अनुशासन का बनाए रखने का कार्य करेंगे, आप उसका नेतृत्व करेंगे। किट निरीक्षण करना, जितने भी आबकारी विभाग में जो सिपाहियों को किट दिया जाता है उनका निरीक्षण करेंगे। तो एज ए अधिकारी पद पर आप तैनात होने वाले हैं। प्रत्येक सिपाही से सूचना प्राप्त करना, प्रत्येक सिपाही से पर्सनली सूचना लेना कि आपने कहाँ पर कार्रवाई की है, किस प्रकार से है, अवैध खनन कहाँ पर हो रहा है, अवैध प्रकार की तस्करी कहाँ पर हो रही है, सारी की सारी जानकारी रखना। आबकारी निरोधक बल के धावों में नेतृत्व करना व साथ में रहना। जब आबकारी विभाग कहीं पे छापा मारता है तो उसका नेतृत्व करना, उसके साथ में रहना, ठीक है ना। तो एक बढ़िया लेवल की वैकेंसी है, पर ये CET 10+2 में इसलिए शामिल होगी क्योंकि ये ग्रेड सेकंड है, वरना ये CET ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी थी, आपके CET 10+2 में शामिल कर दी गई है। अब देखो, सबसे पहले आप बात करें इसकी योग्यता क्या रहेगी। इस भर्ती की योग्यता रहेगी वो CET 10+2 के अंदर आपके 40% नंबर आने जरूरी हैं। और अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC/ST, तो आपके लगभग 36% नंबर लाने CET के अंदर जरूरी हैं। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष इसकी आयु सीमा है। अब कोई कहता है सर मैं कांस्टेबल बनना चाह रहा था पर मैं ओवरेज हो गया, मैं राजस्थान सब इंस्पेक्टर बनना चाह रहा था पर मैं ओवरेज हो गया। भाई, तुम्हें सरकार ने मौका दिया है, तुम 40 साल तक इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। 40 साल तक, जिसकी 32-33 होगी ना, वो भी इसमें फॉर्म लगा सकता है। अब देखो, इसके अंदर चयन प्रक्रिया होगी। वेतन क्या रहेगा, वेतन L5 का वेतन है, बहुत बढ़िया लेवल का वेतन है। चयन प्रक्रिया है 2 प्रकार से होगी, एक लिखित परीक्षा और एक शारीरिक दक्षता के आधार पर। पहले आपके रिटर्न होगा। जिस भी बंदे ने CET 10+2 का जो एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, वो विद्यार्थी सबसे पहले क्या करेगा, वो जमादार वैकेंसी की लिखित एग्जाम देगा। अब लिखित एग्जाम देगा और लिखित एग्जाम के बाद वो शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल करेगा। सर जी, ये लिखित एग्जाम कब होंगे, ये बहुत ही जल्द, यानी कि सरकार ने कहा है कि 25 जनवरी 2026 को इसका रिटर्न का एग्जाम है। फॉर्म कब भरे जाएंगे, बहुत जल्द, 2025 के अंदर इसके आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अब शारीरिक फिजिकल के अंदर क्या रहेगा, कोई ज्यादा विशेष नहीं है। सबसे पहले अपन लिखित की बात करें। लिखित परीक्षा के अंदर जो आपके पूछा जाता है, एक राजस्थान का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, इसमें सामान्य गणित पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी और करंट अफेयर्स, यानी कि मात्र 2-3 सब्जेक्ट हैं। हर कोई बंदा राजस्थान की हर वैकेंसी के अंदर पढ़ता है और वो इसमें काम आ जाएगा। बस ध्यान रखना 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है साथ में, यानी कि इस वैकेंसी को टारगेट करते हैं भाई, तो बहुत बढ़िया लेवल की वैकेंसी है। अब मैं यहाँ पर बात करूँ कि संपूर्ण जानकारी, वो भी किसकी, शारीरिक दक्षता की, यानी कि फिजिकल की संपूर्ण जानकारी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि दौड़ रहेगी 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर रनिंग रहेगी 25 मिनट के अंदर मेल और 35 मिनट के अंदर फीमेल। तो ध्यान रखना, यहाँ पर गर्ल्स कैंडिडेट भी इसके अंदर फॉर्म लगा सकती हैं। काफ़ी मैं इन्फॉर्मेशन देने के बाद बच्चियाँ कॉल करती है, लड़कियाँ, कि सर हम भी फॉर्म लगा सकते हैं क्या। गर्ल्स कैंडिडेट सब में अलो होती है। जब फौज में अलो है तो राजस्थान के सारे विभाग में है, ठीक है ना। फीमेल हैं वो आपके 35 किलोमीटर, यानी कि कांस्टेबल जेल परियरी का फिजिकल सेम का सेम रहने वाला है। अब इसकी तैयारी करने के लिए जो हमने सिलेबस जारी किया है यहाँ पर, एक तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान जेल परियरी में ज्यों का ज्यों है, ये आपके जेल प्रहरी और राजस्थान पुलिस, जेल प्रहरी और राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी है, इसका जो सिलेबस है वो का वो सिलेबस है, कोई भी चेंजेज नहीं है इसमें। क्यों, देखो राजस्थान का कंप्लीट जीके आ गया, सामान्य विज्ञान आ गया, सामान्य गणित और साथ में आदि रीजनिंग और साथ में करंट अफेयर्स, ये का ये जेल परियरी में पूछा जाएगा, ये का राजस्थान पुलिस में। हम देखो भाई, जेल परियरी के मान के चलो, कोई कहता ना कि मुझे वर्दी चाहिए 2025 में, कि सर मुझे 2025 में क्या चाहिए, वर्दी चाहिए,
भाई तुझे 2025 में कैसे वर्दी मिलेगी? देखो 7,000 पदों पर तो तुम्हारे राजस्थान पुलिस की ये आ रखी है, पुलिस की वैकेंसी 7,000 पदों पर। 803 पदों पर आएगी आपके, वो है जेल प्रहरी की आ रखी है, अप्रैल में एग्जाम है। और लगभग 1,000 पदों पर आएगी आपके जमादार की भर्ती। जमादार, अगर कोई आप में से जेल प्रहरी की तैयारी करता है तो वो राजस्थान पुलिस को भी निकाल लेगा। अगर आप में से कोई जेल प्रहरी की तैयारी कर रहा है, जेल प्रहरी की तैयारी करने वाला, वो क्या करेगा, राजस्थान पुलिस की भी निकाल देगा, जमादार की भी निकाल लेगा। तो अभी से कोई तैयारी करेगा ना, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसका और इसका तीनों का फिजिकल यही रहने वाला है। तीनों में 5 किलोमीटर रनिंग है। पुरुषों को 25 मिनट और महिलाओं को 35 मिनट का समय दिया जा रहा है। तीनों में फिजिकल का समय सेम है। जब आपको कह दे कि कोई कहता है ना कि भाई मैं राजस्थान पुलिस में 1 नंबर से पीछे रह गया, कोई कहता है मुझे अब एग्जाम दिला दो, अभी सीट निकाल दो, भले 2 पद भी हो, तो जोश खाने वाली बातें यहाँ पर है भाई। तो सबसे पहले जेल प्रहरी दो, जेल प्रहरी में सिलेक्शन हो जाए सबसे बेस्ट है। नहीं होता है तो राजस्थान पुलिस में भी नहीं होता तो जमादार। 3 में से एक तो एक निकाल ही लेंगे। तो इसके लिए सबसे बेटर चीज क्या होती है, समय रहते सबसे पहले आपको जेल प्रहरी वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए। समझदारी यही कहती है। यानी कि कोई भी विद्यार्थी अगर जेल प्रहरी भर्ती को अभी से टारगेट करता है तो उसका 2025 में वर्दी पहनना तय है, चाहे वो जेल प्रहरी में पहनो, चाहे वो राजस्थान पुलिस में पहनो, और चाहे वो जमादार वैकेंसी के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने एक बहुत ही शानदार नॉर्मली कोर्स डिजाइन किया है आप लोगों के लिए। विशेष मांग पर जेल प्रहरी का है संपूर्ण सिलेबस, जो राजस्थान पुलिस में भी काम आता है। संपूर्ण सिलेबस इसमें कंप्लीट करवाया जाएगा। सर सिलेबस कब कंप्लीट हो जाएगा? फरवरी महीने में आपके इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके टॉपिक वाइज MCQ करवाए जाएंगे। और इसके अलावा तीनों भर्ती में जो काम आने वाले राजस्थान जीके के जो नोट्स हैं वो मैं साथ में आपको फ्री दूंगा। मेरे खुद के लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स, मेरा हाथ से लिखे हुए। अगर कोई भी विद्यार्थी आज हमारे जेल प्रहरी बैच ज्वाइन करता है तो मात्र और मात्र वो बैच पड़ेगा आपके 1199 रुपये के अंदर। साथ में आपको मिलेगी 4 बुक, वो भी बिल्कुल फ्री नोट्स के रूप में। मेरे हाथ के लिखे हुए, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाले हैं। 4 बुक साथ में फ्री, मात्र 1199 रुपये में आज ही आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर राजस्थान जेल प्रहरी की सीट निकाल सकते हो, राजस्थान पुलिस की और जमादार वैकेंसी की। तीनों वैकेंसियां बढ़िया हैं। एक वीडियो लेकर आऊंगा मैं, एक ही तैयारी में तीनों भर्ती को क्रैक कैसे करना है। तो कंप्लीट वो वीडियो जरूर देखना, उसके अंदर भी आपको समझ में आ जाएगा। पर अब आपको सोचना नहीं है, टाइमली आप राजस्थान में बहुत सारी वैकेंसी आ रखी हैं। तो जो भी वर्दी की तैयारी करना चाहता है वो इस बैच को टारगेट करे और पढ़ाई शुरू करे हमारे साथ। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में क्लास रहती हैं। क्लास के अंदर आपको PDF मिलती है। मैं नोट डालता हूं आपके, जैसे मान लीजिए कोई भी साइंस जोटक है, साइंस के 20 पेज की एक PDF डालता हूं, तुम्हारे एग्जाम में वो क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा उस PDF से। इस बात का मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं आपको। अब प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको जेल प्रहरी या फिर राजस्थान पुलिस या जमादार वैकेंसी में कोई भी प्रकार का डाउट है, अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं और आपको कोई भी प्रकार का इश्यू आता है, तो आप हमारे ऑफिस के, मेरे खुद के जो पर्सनली नंबर हैं, आप उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। 92 16 77 71 62। इस नंबर पे आप कॉल करके कंप्लीट जानकारी, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 साल की रहेगी पूरी कंप्लीट, जिसमें तीनों वैकेंसी कवर हो जाएगी। तो मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं और मैं चाहता हूं कि 2025 के अंदर आप जो सपना लेके निकले हैं वो हमारे साथ कंप्लीट होए, 2025 में आपको वर्दी मिले। जय हिंद साथियों।